हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों की भविष्य संवारने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं महतारी दुलार योजना, महतारी दुआर योजना, महतारी तुहर दुआर योजना या तुहर महतारी योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महतारी दुलार योजना। तो ये योजना कब से प्रारंभ किया जाएगा? सत्र 2021-22 से। और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा और अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। दोस्तों, इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं? इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की शैक्षणिक सुविधा दी जाएगी? इस योजना का विस्तार कितना है? साथ ही इस योजना का क्रियान्वयन प्रशासनिक तौर तरीके से किस प्रकार किया जाएगा? इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वहां से अवश्य ही देखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा तो आज का वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए आप वहां से वो वीडियो को अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों दूसरा स्थान। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्चुअल स्कूल बनाया जा रहा है, ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है दोस्तों पहला राज्य। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए वर्चुअल स्कूल से प्रवेश होगा। वर्चुअल स्कूल की स्थापना किसके अंतर्गत किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत। और यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएगी और सरकार द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह देश का ऐसा पहला वर्चुअल स्कूल होगा, ठीक है? हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संग्रहण कार्यक्रम में सर्वाधिक किस वनोपज का संग्रहण किया गया है? और हमारे विकल्प हैं इमली, साल बीज, बहेड़ा या हर्रा। इसका सही जवाब है दोस्तों साल बीज। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक, ठीक है, और इसको हम किसमें माप रहे हैं? मूल्यों में। तो सर्वाधिक साल बीज का संग्रहण किया गया जिसकी कुल भुगतान राशि 7,014 लाख रुपए है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि देश के लगभग 76% लघु वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है और इस प्रकार लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है, ठीक है? आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अभी कुल 52 लघु वनोपजों को एमएसपी पर खरीदी किया जा रहा है और लघु वनोपजों का संग्रहण महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित ग्राम स्तरीय संग्रहण केंद्र व हाट बाजार संग्रहण केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। अब वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूल्य के आधार पर सर्वाधिक किन लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया, इसका मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वाधिक संग्रहण साल बीज का किया गया, उसके बाद इमली का, फिर बहेड़ा, हर्रा, गिलोय और कालमेघ, ठीक है? इसे सुधार कर कालमेघ पढ़िए। ऐसे प्रश्न इसी प्रकार से बनाकर पूछे जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न में से लघु वनोपजों का मूल्य के आधार पर घटते क्रम बताइए या बढ़ते क्रम बताइए, ठीक है? तो आप कम से कम इस 5-6 लघु वनोपजों का क्रम ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसकी 8वीं किश्त की राशि दी गई। इस योजना के तहत राज्य से पंजीकृत किसान कितने हैं? और हमारे विकल्प हैं लगभग 31 लाख, लगभग 44 लाख, लगभग 25 लाख या लगभग 18 लाख। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों लगभग 31 लाख किसान। राज्य के कुल 31,51,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं। इस योजना का प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को सालाना 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि कुल 3 किस्तों में दी जाएगी, ठीक है? और प्रति किस्त इसमें 2,000 रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
कितनी जगह इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब है दोस्तों 2 स्थान पर। तो ये 2 स्थान कौन कौन से हो गए? रायपुर और जगदलपुर, ठीक है। और कौन सी योजना के तहत ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं? तो पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत। और छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्था के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नामित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत तो आपको यहाँ से मुख्य रूप में क्या ध्यान रखना है? रायपुर और जगदलपुर। और ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर कौन सी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं? तो फिर से बता दूं, पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किस दिन से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं 25 मई 2021, 30 मई 2021, 6 जून 2021 या 20 मई 2021। इसका सही जवाब है दोस्तों 6 जून 2021 से। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 6 जून 2021 से लागू किया गया। पहले यह दिन 1 जून 2021 था, ठीक है। इस दिन से लागू किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे 1 जून को लागू नहीं किया गया, तो फिर से इसे 6 जून 2021 से लागू किया गया। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के तहत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण किया है, उन्हें आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो इस राज्य से हैं? और हमारे विकल्प हैं भूपेश अग्रवाल, नेहा वर्मा, केशव साहू या बलराम जलतरे। इसका सही जवाब है दोस्तों बलराम जलतरे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान बलराम जलतारे जी। तो श्री बलराम जलतारे जी नवागढ़ विकासखंड जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, इस स्थान पर शासकीय स्कूल में एक शिक्षक हैं और यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग स्कूल IDTR किस जिले में बनाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रायपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर जिले के नवा रायपुर अटल नगर के तेंदुआ ग्राम में। साथ ही यह भी ध्यान में रखिएगा कि हाईटेक फिटनेस सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है? तो रायपुर जिले के ही रावाभाठा में। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य का पहला चाइल्ड कोविड अस्पताल कहां पर बनाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रायपुर। राज्य का पहला चाइल्ड कोविड अस्पताल रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि देश का पहला चाइल्ड कोविड केयर हॉस्पिटल महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस PR रामचंद्र मेनन, जस्टिस कुणाल सिन्हा या जस्टिस KKR सुंदरम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जस्टिस प्रशांत मिश्रा। दोस्तों इसके पहले जस्टिस PR नायर रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके रिटायर होने के बाद में जस्टिस प्रशांत मिश्रा को वर्तमान में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चलाया जा रहा पावना अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या वन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महिला स्वास्थ्य। तो देखिए पावना अभियान के अंतर्गत क्या है, वनांचल आदिवासी इलाकों में सैनिटरी नैपकिन्स वितरित करने का अभियान है, ठीक है। और इसकी शुरुआत रायगढ़ जिले के गोडम ग्राम से की गई थी। यह अभियान वनांचल और आदिवासी इलाकों के उन गांवों में चलाया जा रहा है जहां माहवारी के वक्त महिलाओं को उनके घर से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और यह भी ध्यान में रहे कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां PDS की दुकानों में भी सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किया गया। तो यह अभियान महिला उत्थान के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा आमा राइट परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन या वनोपज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों
शिक्षा के क्षेत्र से। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 2500 रुपए प्रति क्विंटल, 2020 रुपए प्रति क्विंटल, 3000 रुपए प्रति क्विंटल या 2600 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3000 रुपए प्रति क्विंटल। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मदनवाड़ा जांच आयोग किस घटना की जांच हेतु गठित किया गया था? और हमारे विकल्प हैं सारकेगुड़ा नक्सली हमला, राजनांदगांव में हुआ नक्सली हमला, जातीय आरक्षण के लिए या भीमा मंडावी हत्या जांच के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए। दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय यह विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है और इसी का कार्यकाल अभी वर्तमान में 3 महीने बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 15 मई तक की घटनाओं को कवर किया है। ठीक है, जल्द ही मैं 16 से 31 मई तक का वीडियो लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।